अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इवापोरेशन। अभी तक हमने लास्ट क्लास में बॉइलिंग को पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना और हमने ये देखा कि जब तक बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं कर जाता तब तक हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है वैसे ही हमारा लिक्विड स्टार्ट कर जाता है कन्वर्ट होना वेपर में। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है तब जब बॉइलिंग पॉइंट आया ही ना हो, मीन्स जब लिक्विड हमारा रीच ना किया हो बॉइलिंग पॉइंट, तब क्या वाटर या फिर तब क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो सकता है? या फिर अगर हम अपने डे टू डे लाइफ के डेली एग्जांपल्स देखें जो हमारे आसपास होते ही रहते हैं, जैसे कि अगर हम पानी को कुछ घंटों के लिए बिना ढका हुआ छोड़ दें, ऐसे ही खुला छोड़ दें, तो क्या तो हम देखते हैं कि वो पानी धीरे-धीरे थोड़ा कम हो जाता है, वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। या फिर अगर हम ये देखें कि जो गीले कपड़े होते हैं, वो अपने आप ही सूख जाते हैं, अगर हम उसको थोड़ा देर के लिए ऊपर खुला छोड़ दें तो। ऐसा क्यों होता है? ये जो हमने 2 डेली एग्ज़ाम्पल्स लिए, तो इनमें होता क्या है? व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द अबव 2 एग्ज़ाम्पल्स? मीन्स इन एग्ज़ाम्पल्स में पानी को क्या होता है? तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये भी जानते हैं कि जो मैटर होता है वो उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। भले ही तेज़, ज़्यादा, धीमा या फिर जैसा भी, बट वो मूव तो करते हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं रहते मैटर के पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जब वो मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अमाउंट कुछ भी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, ज़्यादा कम, बट मूव करते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी। लिक्विड के केस में क्या होता है, अगर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जो लिक्विड है वो सरफेस पे है और उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी है, तो लिक्विड के केस में वो काइनेटिक एनर्जी एबल करती है, वो इस काबिल होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच उसको तोड़ दे। और जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स का टूटता है तो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वेपर में। प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। अगर हम इवापोरेशन की डेफिनेशन जानें तो the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी कि किसी भी लिक्विड का कन्वर्ट होना वेपर्स में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही उसका कन्वर्ट हो जाना वेपर में, कहलाता है इवापोरेशन। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। हमने इवापोरेशन तो जान लिया क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवापोरेशन का प्रोसेस अफेक्ट करता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। कहते हैं कि जो इवापोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना का मतलब होता है कि वो प्रोसेस सरफेस में हो रही है। इवापोरेशन सरफेस में होता है, इसलिए सरफेस फिनोमेना है इवापोरेशन। और सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है कि सरफेस का एरिया, सिंपल लैंग्वेज में सरफेस का एरिया, जितना सरफेस ज़्यादा होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस के एरिया को हम कहते हैं सरफेस एरिया। अब पॉइंट है हमारा एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवापोरेशन का रेट, यानी कि इवापोरेशन हमारा जल्दी जल्दी होने लगता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज कर जाता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल है, जब हम कपड़े सुखाते हैं सूखने के लिए तो हम उसको बाहर फैला के सुखाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उसको स्प्रेड आउट करते हैं कपड़ों को तो उसका जो हमारा सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज़ करने के कारण जो इवापोरेशन की प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होने लगती है और हमारे कपड़े ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से सूख पाते हैं। एक और अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल लें इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया का, तो जब हमें चाय पीनी होती है और चाय बहुत गर्म होती है और हमें उसको जल्दी फिनिश करना होता है, तो हम उस चाय को एक प्लेट में डाल के पीते हैं। ऐसा क्यों? और प्लेट में डालने से क्या होता है, जो चाय होती है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और हम उसको बहुत जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कप होता है, कप का सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेट।
तो जब हम उसको प्लेट में डाल देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन का जो रेट है वो फ़ास्ट हो गया, इवापोरेशन जल्दी-जल्दी होने लगा, जिसकी वजह से हमारी चाय जो है वो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है और हम उसको अच्छे से पी पाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा एन इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से इवापोरेशन में क्या इफ़ेक्ट होता है? तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो फ़ास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, और जब पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जब इंक्रीज़ कर गई तो फिर जो लिक्विड स्टेट है या जो पार्टिकल है वो जल्दी-जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो इवापोरेशन का रेट है वो भी फ़ास्ट हो जाता है। सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इवापोरेशन का रेट फ़ास्ट हो जाएगा। फिर थर्ड फैक्टर है हमारा डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। अब सबसे पहले ह्यूमिडिटी होती क्या है? तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ह्यूमिडिटी इज़ बेसिकली उमस होना, जो कि हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझें कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब कि हमारे आसपास के सराउंडिंग की एयर में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारा इवापोरेशन का रेट इंक्रीज़ करेगा। मीन्स अगर हम सिंपल से समझें इस पॉइंट को, तो अगर आप देखते होंगे बरसात के मौसम में उमस ज़्यादा होती है, जब पानी गिर जाता है फिर धूप निकल आती है तो उमस बढ़ जाती है। तब हमारे घर के कपड़े सूखना बंद हो जाते हैं या फिर कहें तो बिल्कुल सूख नहीं पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इंक्रीज़ करके ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर गई, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने से जो इवापोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब इवापोरेशन का रेट डिक्रीज़ कर जाएगा तो कपड़े फिर अच्छे से सूख ही नहीं पाएँगे। सो ये थर्ड पॉइंट था डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। और इसका रीज़न ये है कि हमारा जो आस-पास के सराउंडिंग की जो एयर है वो एक डेफ़िनिट अमाउंट ऑफ ही वाटर वेपर रख सकती है अपने अंदर, यानी कि होल्ड कर सकती है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ, एक प्रॉपर अमाउंट, या फिर एक पॉइंट के बाद वो भी अपने अंदर वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकता। तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी के कारण जो एयर है उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। अब जब इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर के थ्रू ऊपर जाएगा, तो ऑलरेडी वाटर वेपर है और हम और इंक्रीज़ कर दें तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब ह्यूमिडिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में तब इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज़ कर जाता है। फिर फोर्थ और बहुत ही सिंपल पॉइंट है एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, यानी कि हवा का जो स्पीड होगी वो जैसे-जैसे इंक्रीज़ करेगी वैसे-वैसे हमारा इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो फ़ास्ट होता चला जाएगा। और एक कॉमन ऑब्ज़र्वेशन है हमारी डे टू डे लाइफ़ की कि जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो हमारे कपड़े जो फैले होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, या फिर हम कहें विंडी डे जब होता है, जब खूब हवा चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तब तक हमारा इवेपोरेशन का रेट फ़ास्ट होता चला जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज़ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। सो अगर हम इस पूरे चीज़ों को समराइज़ करें कि अभी तक हमने इवापोरेशन के बारे में क्या पढ़ा, तो इवापोरेशन वो फिनोमेना होता है जब हमारा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं इवापोरेशन का प्रोसेस। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंक्रीज़ इन द सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया को बढ़ाएँगे तो हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ करेगा, फ़ास्ट होने लगेगा। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएँगे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन फ़ास्ट होगा। थर्ड पॉइंट है ए डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी कम होगी, जब हमारे सराउंडिंग में उमस कम होगी, तब इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ करेगा, इवेपोरेशन फ़ास्ट होगा। अगर उमस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। एंड फोर्थ वेरी सिंपल पॉइंट, एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। जब हमारे सराउंडिंग में हवा ज़्यादा चलेगी तब इवेपोरेशन फ़ास्ट होगा।